आदरणीय आर.डी. मीणा जी का जोरदार तालियों से अभिनंदन कीजिए, जिसके मूल केंद्र में इनका विजन, इनका समर्पण है, अद्भुत समर्पण है। आपको पूरे समाज ने सर्वसम्मति से माननीय मुख्यमंत्री जी, राज्यपाल महोदय ने पूरा शुभाशीष देकर जो चेयरपर्सन की जिम्मेदारी दी है, ये हम सब के लिए इस यूनिवर्सिटी के नित्य नए आयाम को और स्थापित करेंगे। आदरणीय आर.डी. मीणा जी पधारें और स्वागत संबोधन हम सब के बीच में आप रखें। जय मिनेश आदिवासी विश्वविद्यालय के आज आप जानते हो ओपनिंग सेरेमनी है, शुभारंभ है, और इसमें हमारे खास मेहमान के रूप में हमारी संभागीय आयुक्त श्रीमती प्रतिभा सिंह जी। आप लोग जानते हो केवल नाम से ही प्रतिभा सिंह नहीं है, आप में भरपूर प्रतिभा है। जैसलमेर में कलेक्टर के रूप में आपने जो महिलाओं कल्याण के लिए जो नए नए प्रयोग किए, पढ़ने वालों को जानकारी होगी, इसलिए मैं आपको बहुत बहुत मैडम सम्मान करता हूँ। और मेरे को इसलिए भी प्रसन्नता है कि आज मेरे को मौका मिला है कि मेरी बेचमेट साथी श्रीमती प्रतिभा सिंह आज मुख्य अतिथि के रूप में मेरे सामने विराजमान। के.एल. मीणा साहब हमारे संरक्षक भी हैं, आप जानते हो कई फंक्शंस में आए हैं, और इनका जो मार्गदर्शन हमें मिल रहा है, मैं समझता हूँ कि इनका मार्गदर्शन हमारे इस यूनिवर्सिटी को नई ऊंचाइयाँ पहुँचाएगा, यूनिवर्सिटी को प्रतिष्ठा देगा। मैं आपका स्वागत करता हूँ। हमारे खास मेहमान के रूप में प्रोफेसर राजीव जैन साहब हैं। राजीव जैन साहब, आपको जानकारी है कि पहले इसी कॉलेज में ही प्रोफेसर के रूप में सेवाएं दी है, और मुझे आपको ये बताते हुए प्रसन्नता भी है कि राजीव जैन साहब उस कमेटी के सदस्य थे जिसने आपको एलवाई जारी की है। तो राजीव जैन साहब का जो योगदान है शुरू से ही, यूनिवर्सिटी शुरू नहीं, उसमें आपका सर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हमारे जिला कलेक्टर महोदय, जिला कलेक्टर ओ.पी. बुनकर साहब, हर समय यूनिवर्सिटी के वक्त जब भी कोई किसी प्रकार की बात आती है, और एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में, यूआईटी चेयरमैन के रूप में आप में काफ़ी प्रतिभाएं, आप समय निकाल करके जयपुर से आप सीधे आए, आपका भी सर मैं स्वागत करता हूं। और हमारे जो विराजमान प्रशासनिक अधिकारी के रूप में ममता जी, सीओ जिला परिषद कोटा है, हमारे खास मेहमान के रूप में सचिव नगर विकास न्यास कोटा राजेश जोशी, और कमिश्नर ढाका जी, सभी अधिकारीगण, और हमारे सभी साथी जो हमारे समिति से जुड़े हुए हैं, पूर्व जिला प्रमुख रामचरण जी मीणा साहब, भरत मारन साहब, श्रीमती कमला जी, और हमारे उप महापौर, युवा महापौर पवन मीणा जी राजमान, सभी जयपुर से, कई दूसरी जगह से समाज के बंधु आए हैं, कई प्रोफेसर्स आए जो कि हमारी यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं। मैं देखता हूँ काफ़ी हमारे कॉलेज के, चाहे जेडीबी हो चाहे गवर्नमेंट कॉलेज हो, सबसे जुड़े हुए हैं, जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा है इस यूनिवर्सिटी को इस समय तक लेने का। समाज के काफ़ी बंधु हैं, हमारे दानदाता भी हैं, समाज के भी हैं, सब लोगों का मैं स्वागत करता हूँ, और मीडिया बंधुओं का भी मैं स्वागत करता हूँ, जिसमें आपके प्रोग्राम को लाइव चैनल पूरा राजस्थान और पूरा देश देख रहा है। आज लाइव आपका प्रोग्राम हो रहा है, मैं उन सबका स्वागत और इस अवसर पर मैं आप लोगों का अभिनंदन करता हूँ। बंधुओं, जैसा कि आप लोगों को जानकारी है कि इस यूनिवर्सिटी का प्रारंभ कोई ज़्यादा लंबा समय नहीं है। हमारे लिए दो तिथि बड़ी महत्वपूर्ण थी। 8 अगस्त 2021 को जब माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, माननीय धारीवाल साहब द्वारा, समाज के एमएलए और समाज के लोगों के द्वारा इस यूनिवर्सिटी का शुभारंभ किया था। 8 अगस्त 2021, और आज हमारा दूसरा जो महत्वपूर्ण दिन है 17 जून 2023 का। मुश्किल से 2 साल भी पूरे नहीं हुए हैं। इतने बड़े यूनिवर्सिटी को बनाना, सारी औपचारिकताएं पूरी करना, कंस्ट्रक्शन करना, विधानसभा में एक्ट पारित होना, और सारी प्रक्रियाओं के बावजूद सारा सिलेबस और सारा तैयार करके आज ओपनिंग की स्थिति में आना 17 जून का, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा दिन है, बहुत बड़ा हमारे लिए ऐतिहासिक दिन है कि जो यूनिवर्सिटी बनी है, साल सवा साल का कोई लंबा पीरियड नहीं होता है। जब हमने इसको प्रारंभ किया था तो बड़ी ऐसी स्थिति थी कि हमारे पास में फंड का भी काफ़ी अभाव था। तो मुश्किल से हमने प्रोजेक्ट लिया था 15 करोड़ के लगभग का, और हमारे पास यदि पैसों की बात करते हैं तो मुश्किल से 15 लाख रुपए भी नहीं थे। परंतु जिस प्रकार से समाज का
भरपूर योगदान रहा, जिस प्रकार से बढ़ चढ़ करके काम किया। और मैं समझता हूँ कि राजस्थान सरकार का जितना भरपूर योगदान रहा, सारा जमीन का आवंटन आपको ध्यान है, रियायती दर पर 75 बीघा जमीन का आवंटन करना। और इसके अलावा हमारा 2 करोड़ का था, उसको भी सरकार ने सहायता करके 75 लाख रुपए के एंडाउमेंट कोष के रूप में किया। यही नहीं, सरकार ने ये पहला एक संशोधन है एमएलए के माध्यम से कि हर विधायक को 10-10 लाख रुपए के देने के लिए स्वीकृति जारी की। इसी का परिणाम है इन सबका जो मिला जुला जो परिणाम है, जिसके आधार पर हम आज इस यूनिवर्सिटी को ओपनिंग करने जा रहे हैं। तो मैं सबका, हमने जब बोम की मीटिंग ली थी तो हमारा पहला प्रस्ताव ही आभार व्यक्त करने का था। आभार हम व्यक्त करना चाहते हैं, हमारे राजस्थान सरकार को आभार व्यक्त किया, हमने सारे एमएलएज को आभार व्यक्त किया, हमारे समाज के उन बंधुओं का जिन्होंने एक एक पैसा लगा करके मेहनत करके इसका योगदान दिया। और उनका नाम और उनका सहयोग जब तक यूनिवर्सिटी रहेगी नंबर 1 प्रस्ताव के रूप में उनका नाम अंकित किया जाता रहेगा। तो उन सबका भी, समाज के उन बंधुओं का भी नाम देना चाहूँगा जिनका विशेष योगदान रहा। दास जी कांसिया को आप जानते हो, सबसे बड़ा योगदान 51 लाख रुपए का उन्होंने दिया है। पुरुषोत्तम जी आज हमारे साथ में नहीं है, दुनिया में नहीं है, परंतु उनको बेटों ने और उनकी पत्नी ने जिस प्रकार से समर्पण की भावना किया, उनका योगदान कम नहीं है। यूनिवर्सिटी हमारी कई बैठकें हुई, हमारे विजन और हम किस दिशा में काम करें, काफ़ी विचार विमर्श हुआ सारा। और क्योंकि एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में भी मैं कोटा से काफ़ी जुड़ा हुआ हूँ, एजुकेशन का भी स्टार्टिंग का कुछ अनुभव है। मैंने देखा कि जो यूनिवर्सिटीज़ वर्तमान में है, निजी विश्वविद्यालय है और साथ में गवर्नमेंट्स हैं, सबकी अलग अलग सीमा है, अलग अलग लिमिटेशंस हैं। आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो कई बार ये स्थिति आती है कि जो उनकी के निर्णय लिए, हमने सबसे बड़ा लिया है कि हम इस यूनिवर्सिटी को आम लोगों के लिए, गरीब और ग्रामीण के लिए अफोर्डेबल बनाएंगे। ऐसी स्थिति को देखते हुए हमारा पहला ये है कि जो भी निजी विश्वविद्यालय काम कर रहे हैं, हमारी फीस का आधार लगभग मैंने उनसे एकदम 50% से भी कम लिया है, ताकि आम गांव का व्यक्ति, आम नागरिक कम इनकम ग्रुप भी निजी विश्वविद्यालय में प्रवेश पा सके। दूसरा मैं करना चाह रहा हूँ कि क्वालिटी एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट। क्वालिटी एजुकेशन आज की स्थिति है सरकारी सिस्टम में रेगुलर क्लास नहीं होना, या निजी विश्वविद्यालय की बात करते हैं तो उनकी फीस की लेकर के दूर स्थिति है। हमने इस प्रकार से किया है कि हम क्वालिटी एजुकेशन, हमारे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने वाला बच्चा नियमित निश्चित रूप से क्लास में आएगा। 100 आपके क्लास है तो इसका मतलब वो 100+ क्लास में अटेंड करेगा। इस प्रकार की हमने व्यवस्था इसमें की है, ताकि नियमित रूप से क्लास आएगा तो क्वालिटी एजुकेशन निश्चित रूप से बढ़ेगी। इसके साथ साथ दूसरा प्रयोग जो काफ़ी हमारे विद्वान जो प्रोफेसर बैठे हुए हैं करते हुए, हमने आर्ट्स और कॉमर्स में भी उसी प्रकार से प्रायोगिक परीक्षा को समावेश किया जिस प्रकार से साइंस में होती है। हमने उनको व्यवहारिक ज्ञान देने का प्रयास किया है, ताकि उन्हें केवल सैद्धांतिक दृष्टि से बल्कि वे व्यवहारिक दृष्टि से भी मजबूत हो सकी। एम्प्लॉयमेंट का आज सबसे बड़ी समस्या है। यदि मैं कोटा की बात के संदर्भ में भी देखता हूँ, कोटा एजुकेशन का हब है, टूरिस्ट का बहुत बड़ा हब बनते जा रहा है। अगर यहाँ की बात करते हैं तो लगभग आपके 2.5 लाख लगभग बच्चे पढ़ते हैं, 3.5 लाख से ज़्यादा आपके हॉस्टल और होटल के रूप में हैं। यदि हम स्किल की बात करते हैं तो कहीं पर किसी प्रकार की अनस्किल्ड लेबर रहती है। मेरे को खुशी है कि हमने प्रथम प्रयास के रूप में जो 3,500 के लगभग हॉस्टल्स है, जिसमें आपका मैनेजर के रूप में, वार्डन के रूप में, हाउसकीपिंग के रूप में, केटरिंग के रूप में काफ़ी बड़ा मात्रा है। हमने 3 संस्थाओं का जो मेरे सामने बैठी है, हम MOU करेंगे कि उनके लगभग जितने भी उनके साथ में अनस्किल्ड रहे, उन कोर्स को सर्टिफिकेट के साथ में
हम ट्रेंड करेंगे। कोटा हॉस्टल एसोसिएशन भी है, चंबल हॉस्टल एसोसिएशन भी है, और इसके अलावा तीसरी कोरल पार्क एसोसिएशन भी है। उनके प्रतिनिधि आएंगे, दोनों के बीच में अभी समझ होगी कि हम उनके जो 10 से 15 हज़ार के लगभग जो अनस्किल्ड लगभग जो पात्रता रखते हैं, उनको एक तरह से उनकी स्किल का डेवलपमेंट करेंगे, जो कि एक तरह से सीधा रोजगार का जुड़ा हुआ है। जिनको 8 से 10 हज़ार मिल रहे हैं, उनको 18 से 30 हज़ार के लगभग का उनका डेवलपमेंट होगा, स्किल डेवलपमेंट का, जो कि स्किल डेवलपमेंट आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी का महत्वपूर्ण पात्र है कि हम बच्चों को किस प्रकार से रोजगार से जोड़ सकते हैं। वही प्रयास होगा जिससे इसके अलावा प्रोफेशनल कोर्सेज के रूप में भी हमने कुछ कोर्सेज शुरू किए हैं। इसके अलावा हमारा ये रहेगा कि हम ऑल इंडिया सर्विसेज के माध्यम से भी इन स्किल डेवलपमेंट और सीधे एम्प्लॉयमेंट के साथ में भी ऑल इंडिया सर्विसेज के माध्यम से भी हम किस प्रकार से इस क्षेत्र के छात्र छात्राओं को प्रेरित कर सकते हैं, उनको किस प्रकार से जोड़ करते हैं। हमारे प्रोफेसर्स के साथ मैं समझता हूँ कि हमने 8-10 महीने पहले चर्चा की थी। हमारा यह था कि हम पाठ्यक्रम इस प्रकार का तैयार करें जो ऑल इंडिया सर्विसेज से बेस्ड हो। तो हमारा पाठ्यक्रम भी ऑल इंडिया सर्विसेज के सिलेबस को आधार मानते हुए तैयार किया। फ्यूचर में हमारी ये भी प्लानिंग होगी कि हम किस प्रकार से इन सिविल सर्विसेज और दूसरे जो महत्वपूर्ण सर्विसेज है उनकी किस प्रकार से कोचिंग हम कर सकते हैं। हम गरीब छात्रों के लिए और प्रतिभावान छात्रों के लिए काफ़ी हमने स्कॉलरशिप का भी प्रावधान रखा है। हम चाहते हैं कि इस यूनिवर्सिटी में JMNS आदिवासी यूनिवर्सिटी में गांव का पढ़ने वाला होशियार बच्चा निश्चित रूप से यहाँ पर एडमिशन ले। इसको देखते हुए बोम ने हमने निर्णय लिया है कि हायर सेकेंडरी जो ग्राम पंचायत पर हर जगह हायर सेकेंडरी स्कूल हो गया, उसका टॉप मोस्ट बच्चा जो टॉपर करता है, चाहे वो आर्ट्स में करे, कॉमर्स में करे या साइंस में करे, उन बच्चों की प्रतिभाओं का JMNS आदिवासी विश्वविद्यालय में प्रवेश निश्चित रूप से मिले। इसलिए हमने उसकी शुल्क में आधी प्रतिशत उसको छूट छात्रवृत्ति के रूप में किया है। इस प्रकार से हमारा चूंकि काफ़ी छोटे कार्य इसमें शुरुआत किए, अभी हमारा प्रारंभ है। हमारा बेस्ट केवल मात्र क्वालिटी एजुकेशन का रहेगा और क्वालिटी एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट को जोड़ करके हम काम करेंगे। और मैं फिर पुनः कहना चाहता हूं कि ये हमारा व्यवसायिक बिजनेस नहीं है, यूनिवर्सिटी हमारा कोई बिजनेस नहीं, हमारा एक मिशन है सामाजिक सरोकार के तहत। सब लोगों ने इसमें एक मिशन के रूप में काम किया है। मैं समझता हूं कि हमको मिशन के रूप में हमारे साथ कई लोग जुड़ेंगे। हमारे यूनिवर्सिटीज़ के आपके राजस्थान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है राजस्थान विश्वविद्यालय, इनकी सेवाओं का भी निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। हमारे KL मीना साहब है, विदेश में भी यूनिवर्सिटी है, और यहाँ पर आपके महाराज विनायक ग्लोबल यूनिवर्सिटी है। कई यूनिवर्सिटी से हम का लगातार संपर्क भी है, और भी हमारी जो यूनिवर्सिटी से लोकल और बाहर की यूनिवर्सिटी, उन सबके संपर्क से और उनकी भावना से उनको सारा अध्ययन और अध्यापन को देखते हुए हम इस यूनिवर्सिटी को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। हमारे जो मीडिया बंधु है उन्होंने भी काफ़ी हमारा इसको लोगों तक, गांव और आगे तक बढ़ाने के लिए हमारी काफ़ी मदद किए। सब लोगों के सहयोग से हम इस यूनिवर्सिटी को एक बेटर यूनिवर्सिटी, एक अच्छी यूनिवर्सिटी देने का हम प्रयास करेंगे। मैं सब आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हुए आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूं कि आप सब लोग हमारे मुख्य अतिथि और अधिकारियों के साथ आप लोग पधारे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।